Let's do question number 27th of exercise 2D, that is factors and multiples. Question number 27th is find the greatest number. हमें फिर से greatest number निकालना है. greatest number का मतलब HCF निकालना है. that will divide, ऐसा number जो कि divide कर सके इन तीनों numbers को, और अगर divide करे तो हमारा क्या रिमाइंडर बचे, 4, 5 एंड 6 रिस्पेक्टिवली. रिस्पेक्टिवली का मतलब है कि 4 तो बचे 445 में से, 5 बचे 572 में से, और 6 बचे 699 में से. तो कैसे करेंगे चलिए देखते हैं. हमारा 27th क्वेश्चन, पहली डिजिट थी हमारी 445, नेक्स्ट थी हमारी 572 एंड थर्ड थी हमारी 699, और रिमाइंडर कह रहा था इस केस में 4 बचे, इस केस में 5 बचे, और 699 में 6 बचे. तो हम जब HCF निकालना होता था तो हम क्या करते थे, रिमाइंडर माइनस कर लेते थे. 445 में से हमने रिमाइंडर माइनस किया 4, तो ये कितना आ गया, 441 आ गया. और इसी तरीके से 572 में से हमने माइनस किया 5, तो ये कितना आ गया, 12 में से 5 गया 7, 6 एंड 5, और 699 में से हमने 6 माइनस किया तो ये आ गया 693. ये 3 नंबर्स आ गए. अब हमें इन तीनों का HCF देखना है, इन तीनों का नहीं, इन तीनों का. जो इन तीनों का HCF आएगा वही HCF इनका होगा जो कि इन तीनों नंबर को डिवाइड करेगा और ये रिमाइंडर छोड़ेगा. तो कैसे करेंगे चलिए, 441 बाहर लिख लेती हूँ और 560, कोई भी 2 डिजिट ले लेते हैं. आपने शुरू की मेरी वीडियोस देखी होंगी तो उसमें मैंने 3 नंबर्स का HCF लेना सिखाया है. आप प्लीज़ इसलिए सारी देखें, कोई भी छोड़े ना, क्योंकि और मेरे लिसनिंग पार्ट पे और मेरे लिखने के पार्ट पे ज़रूर ध्यान दें. अब देखिए 441 वन ज़ा इज़ 441, माइनस किया तो कितना आया, 7 में से 1 गया 6, 6 में से 4 गया 2 एंड 1, यहाँ आया 441. अब 126 3 ज़ा देखते हैं, 3 6 ज़ा 18, कैरी 1, 3 2 ज़ा 6 एंड 7, 3 1 ज़ा 3. अगर 126 4 ज़ा करते हैं तो देखिए 126 4 ज़ा 4 6 ज़ा 24, 2 कैरी, 4 2 ज़ा 8 9 10, कैरी 1, 4 1 ज़ा 4 एंड 5, 4 ज़ा ज़्यादा हो जाएगा तो 3 ज़ा आया हमारा 378. तो माइनस हुआ तो कितना है, 11 में से 8 गया इस 9 10 11, 3 बचा, 13 में से 7 गया इस 6. अब देखिए 126 उतार लिया. अब 63 2 ज़ा हमें पता है 126 होता है, तो पूरा पूरा चला गया. तो 63 आ रहा है, इन दोनों का हमारा HCF है जो 63 है. अब हमें इसका भी देखना है कि 63 HCF है कि नहीं है. तो हमने 693 को 63 से डिवाइड किया, तो 63 1 ज़ा 63, माइनस करा तो 6 बचा, 3 उतारा, अगेन 63 1 ज़ा 63. तो ये इसका मतलब 63 एक ऐसा नंबर है जो तीनों को डिवाइड करता है. तो हमारा HCF कितना आ गया, HCF आ गया 63. तो 63 ऐसा नंबर है, अगर आप इन तीनों को डिवाइड करेंगे 63 से तो फर्स्ट केस में 4 रिमाइंडर बचेगा, 572 के केस में 5 रिमाइंडर बचेगा, और 699 के केस में 6 रिमाइंडर बचेगा. आंसर. लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 28. क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है रिड्यूस ईच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन टू द लोएस्ट टर्म. हमें इनको छोटी सी छोटी फ्रैक्शन में करना है. तो फर्स्ट पार्ट है 161 अपॉन 207. 28 का फर्स्ट पार्ट है 161 अपॉन 207. तो कैसे करेंगे, सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि ये किससे डिवाइड होगा. तो 1 ऐसा नंबर लोएस्ट करने के लिए ये चीज़ ध्यान दीजिएगा, जिस नंबर से भी आप डिवाइड करें वो सेम नंबर ऊपर नीचे से डिवाइड करें, राइट. तो अब अगर हम देखें 2 से डिवाइड नहीं हो सकता क्योंकि यूनिट डिजिट
2 नहीं है, 0 2 4 6 8 नहीं है। 3 से देखते हैं तो नीचे वाला 7 8 9 तो है, राइट, लेकिन ऊपर वाला देखते हैं 6 7 8 8 आ रहा है, तो 8 तो डिवाइड नहीं होता है 3 से, तो 3 से डिवाइड नहीं होगा। अब अगर हम 7 से देखें कि 7 से डिवाइड होता है कि नहीं होता है, तो अब लास्ट यूनिट डिजिट को मल्टीप्लाई किया 2 से, तो यार 2 16 में से 2 गया 14 डिवाइड होता है 7 से। इसी तरीके से इसको मल्टीप्लाइड किया 2 से, तो आया 14 और 20 में से 14 गया 6, तो वो तो नहीं डिवाइड होगा। तो इसका मतलब ऊपर वाला डिवाइड हो रहा है लेकिन नीचे वाला नहीं हो रहा है, तो ये 7 से भी नहीं डिवाइड होगा। अब 9 से देखते हैं 9 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा। अब तीनों को प्लस करिए 6 7 8, ये 9 से भी नहीं होगा डिवाइड। अब किससे होना चाहिए? सबसे अच्छा तरीका है इसके फैक्टर्स निकाल लेते हैं। देखिए 161 को हम फैक्टर्स इन द सेंस प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं, जिससे कि हमें पता चल जाए कि कौन से नंबर से कट होगा कौन से नहीं। और 207 का अगर आप इसे देखें 207 3 से जा सकता है, 3 6 18 एंड 3 9 27, अगेन 3 से गया, 3 2 6 एंड 3 3 9 और 23 1 राइट। इसी तरीके से 161 देखेंगे तो किससे जाएगा? देखिए 7 से जा रहा है, 7 2 14, अभी हमने चेक किया था डिविजिबिलिटी। देखिए किससे जाएगा? अगर ये 3 से देखते हैं, 3 से नहीं जाएगा क्योंकि 8 आ रहा है सम, तो हमने क्या किया 7 से देखते हैं, 1 को मल्टीप्लाई किया 2 से तो 2 आया, 16 को में से 2 माइनस किया 14 आया, 14 डिवाइड होता है 7 से, तो दैट मीन्स ये 7 से डिवाइड हो जाएगा। तो 7 से डिवाइड किया, 7 2 14 एंड 16 में से 14 गया 21, 7 3 21, तो दैट मीन्स 23 1 अब आप देखेंगे कि कॉमन नंबर क्या आ रहा है 23, तो दैट मीन्स ये ऊपर नीचे किससे डिवाइड हो सकते हैं 23 सेम नंबर से। तो हमने क्या किया 161 को भी डिवाइड कर दिया 23 से और 207 को भी डिवाइड कर दिया 23 से। अगर दोनों को 23 से डिवाइड किया तो क्या आएगा? 161 को देखिए 23 और 7 आए थे, तो 23 से डिवाइड किया तो क्या बचा 7। इसी तरीके से 207 को 23 से डिवाइड किया तो 3 इंटू 3 का हो या 3 3 9 का हो, बात एक ही है। तो ऊपर बचा 7 और नीचे बचा 9 इज द आंसर। लेट्स डू सेकेंड पार्ट नाउ। सेकेंड पार्ट क्या है? 517 and 799, 517 and 799। अब इसका भी प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं, 517 और 799। अब देखिए 7 + 5 is 12 and 1 13, तो दैट मीन्स 3 से तो नहीं जाएगा। 7 से देखते हैं, 7 को 2 से मल्टीप्लाई किया 14 हो गया, 51 में से 14 गए, यहाँ कर रही हूँ 51 में से 14 गया तो कितना है 11 में से 4 गया 7 एंड 4 में से 1 गया 3, 37 भी नहीं जाता 7 से, तो ये भी नहीं होगा। और अब किससे जा सकता है? 9 से देखते हैं, 7 + 5 is 12 and 39 से भी नहीं जाएगा। 11 से देखते हैं, ये 11 से जाता है कि नहीं जाता है। 7 + 5 इज इवन प्लेस और ऑड प्लेस, प्लस करके माइनस करते थे, 12 हो गई, 12 में से 1 गया 11, 11 डिवाइड होता है, तो ये 11 से गया हमारा 11 4 = 44, 45 46 47 48 49 50 एंड 51 77, 11 7 = 77, तो ये आ गया 47 से ही जाएगा क्योंकि एक प्राइम नंबर है, राइट। अब नेक्स्ट देखते हैं 799 किससे जाता है, तो ये 9 + 9 18, 18 + 7 is 19 20 21 22 23 24 एंड 25, तो ये 3 से नहीं जाएगा। 7 से देखते हैं, 7 से जाता है कि नहीं जाता है। 9 × 2 is 18, 18
को हमने 79 में से माइनस किया, 79 में से 18 माइनस हुआ तो आया 1 एंड 7 में से 1 गया 6, 61 7 से डिवाइड नहीं होता है तो ये भी नहीं हो सकता। 11 का देखते हैं, 11 की डिविजिबिलिटी होती है कि नहीं होती है। 9 + 7 इज 16, 16 में से 9 गया इज 7 तो ये 11 की भी नहीं है डिविजिबिलिटी। तो अब किससे जाएगा ये, इसका मतलब या तो ये 11 से नहीं जा रहा है तो 13 से डिवाइड होना चाहिए, अगर 13 से नहीं होगा तो 17 से होगा वरना 19 से होगा। तो 13 से डिवाइड करके देखते हैं 799 को, तो ये कितना आया 13 6 इज 78, 19 हो गया तो दैट मीन्स ये 13 से भी नहीं जाएगा। तो अब हम 17 से करके देखते हैं। तो अब हमने 799 को 17 से डिवाइड करके देखा, 17 1 ज़ा 17, 7 2 ज़ा 34, 17 3 ज़ा 51, 17 4 ज़ा 68, यस 4 ज़ा 68 माइनस हुआ तो यह आया 1 1 एंड 9, 17 7 ज़ा इज 119, यस। तो दैट मीन्स 17 से जा रहा है 47 ज़ा, 7 ज़ा तो और 47 1 ज़ा। अगर आप देखेंगे तो दोनों में 47 कॉमन आ रहा है तो हम इनको 47 से डिवाइड कर सकते हैं। तो हमने किया 517 डिवाइडेड बाय 47 एंड 799 डिवाइडेड बाय 47, तो ये कितना आ गया, देखिए ये नंबर 47 से डिवाइड हुआ तो 11 बचा, ये नंबर 47 से डिवाइड हुआ तो 17 बचा, तो 11/17 इज द आंसर। लेट्स डू थर्ड पार्ट नाउ। थर्ड पार्ट इज 296/481। थर्ड पार्ट 296/481। अब 296 के फैक्टर्स निकाल लेते हैं। देखिए 2 से गया, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, 2 8 ज़ा 16, अगेन 2 से 2 7 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, अगेन 2 से 2 3 ज़ा 6, 2 7 ज़ा 14 एंड 37 1 ज़ा। अब इसी तरीके से 481 देखते हैं किससे जाएगा। अगर मैं ऐड करूं तो 9 + 4 इज़ 13, नहीं जाएगा। 7 से देखती हूँ, इंटू 2 किया और ये आ गया 48 में से 2 गया 46, 40 उससे भी नहीं जाएगा। अब एक चीज़ आप नोटिस करिए, यहाँ पे 37 आ रहा है तो इसका मतलब शायद ये 37 से डिवाइड हो जाए। ये एक ट्रिक है जो आप एग्ज़ाम में टाइम बचाने के लिए कर सकते हैं। 37 1 ज़ा 37 और ये आया 1 1 1, तो 37 3 ज़ा देखें तो ये आता है हमारा 3 7 ज़ा 21, 2 कैरी 3 3 ज़ा 9 10 11। देखिए 37 इंटू 13 जा रहा है तो दैट मीन्स 37 से गए तो 13 आया और 13 1 ज़ा, राइट। अब आप देखेंगे कि 37 दोनों में कॉमन है। देखिए यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, तो हमने क्या किया, ये लिखा 296 divided by 37 and 481 divided by 37, तो कितना आ जाएगा। देखिए यहाँ पे 37 से डिवाइड हुआ 296 तो 2 2 ज़ा 4, 2 ज़ा 8 बचा, और यहाँ पे डिवाइड हुआ 37 से तो 13 बचा। तो हम क्या लिख सकते हैं, 8/13 इज द आंसर।